दोस्तों एक बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान की तरफ से अब ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ईरान को पाकिस्तान पर हमले के लिए भारत ने उकसाया। अब ईरान और भारत के साथ तो मामला पता ही है हमें। अब सिचुएशन ये आ गई है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर, उस पर तालिबान के फौजियों ने अचानक पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हमला कर दिया। सावरान का एरिया है ये, और सिस्तान बलूचिस्तान का एरिया है जहां पे मिसाइल दाग हैं। ये एक बड़ी अजीबो गरीब हरकत है जो मेरी समझ से बाहर है। लेकिन ये एक नई चीज सामने आई है कि तकरीबन सुनने में आया कि 67 या 55 जो रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के जो कैडेट्स हैं उनको इंडियन नेवी जो है वो ट्रेन कर रही है। ये जो पाकिस्तानियों को भी जो बहुत ज़्यादा मान और वो रहता है ना अपनी फ़ौज के ऊपर का, देखो हमने ईरान को हिला दिया। तो जब ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया था ना, तो पाकिस्तान के कुछ सोशल मीडिया मुजाहिदीन उन्होंने एक वीडियो ट्वीट करनी शुरू की जिसमें फायर हो रहे थे मिसाइल्स कि ये देखो ये है पाकिस्तान की फ़ौज। तो पता ये चला कि ये 6 साल पुरानी वीडियो है जो इंडिया की है। तो आपके लिए मसले तो होंगे, और जब भी आज पाकिस्तान अगर बर्बाद है तो उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, पाकिस्तान की आर्मी की अपनी पॉलिसीज़ हैं। अब अगर हमारे रूलर्स ही ना ये समझे तो हम व्हाट कैन वी डू? कोई इसमें फ़ायदा नहीं है। तुम लोगों को भी गुमराह करते हो और खुद एक डिल्यूजन की दुनिया में रहते हो। नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में दोस्तों बात हो रही है पाकिस्तान की सेना के लिए आ रही एक और भी बुरी खबर के बारे में। दरअसल अफगान सरहद के ऊपर अफगानों ने एक बार फिर से पाकिस्तान की सेना पर हमला कर दिया और खबरों के मुताबिक कुछ पाकिस्तान के जवान हैं, पाकिस्तान की सेना के कुछ जवान हैं, वो मारे भी गए हैं। यानी कि दोस्तों ईरान के बाद अफगानिस्तान की तरफ से भी पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा है। यहाँ पर दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि इन्हीं पाकिस्तानियों ने तालिबानों को अफगानिस्तान में सरकार बनाने में मदद की थी। पर दोस्तों तालिबान इतने बेवकूफ़ नहीं निकले जितना पाकिस्तान ने सोचा था, क्योंकि तालिबान आज भी नहीं भूले हैं कि पाकिस्तान ने यूएस से डॉलर लेकर हज़ारों तालिबानों को मौत के घाट उतारा था। और इसी का नतीजा दोस्तों कि आज तालिबानी अफगानिस्तान के सारे लोग पाकिस्तान से बेतहाशा नफरत करते हैं। फिलहाल दोस्तों इसी खबर को लेकर पाकिस्तान मीडिया में और भी क्या रिएक्शन देखने को मिल रहा है, उसको जानने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। पाकिस्तान की तरफ से अब ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ईरान को पाकिस्तान पर हमले के लिए भारत ने उकसाया। क्या इस प्रोपेगेंडे के पीछे भी कोई वेट है या वजन है या... बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो आपने की। पाकिस्तान का मीडिया वो एकदम से फिर अपना नैरेटिव चलाना शुरू हो जाता है, और जाहिर है जब वो बड़े बड़े वहाँ के टीवी एंकर्स अपने यूट्यूब व्लॉग्स बनाते हैं या टेलीविज़न के टॉक शोज में बातें करते हैं, तो वो ऐसा कर रहे होते हैं पाकिस्तान आर्मी की इंस्ट्रक्शन पे। अब ये कहना कि ये जो ईरान का हमला था पाकिस्तान पर, ये भारत के कहने पे हुआ था, क्योंकि भारत के वज़ीर ख़ारजा इत्तफाक से जयशंकर साहब ईरान के दौरे पे थे जब हमला हुआ ईरान का पाकिस्तान पे। इस बुनियाद पे उन्होंने कहा कि जी ये भारत ने उनको डायरेक्शन दी, एडवाइस दी, उन्होंने हमला किया। हालांकि ये खुद नहीं सोचते कि अगर वो 2 दिन पहले भारत के जयशंकर साहब फॉरेन मिनिस्टर अगर ईरान गए हुए थे, वो तो अपने मामला तय करने गए हुए थे, हूतियों के मसले हैं, चाबहार पे इंडिया की इन्वेस्टमेंट है, तो शायद ये वो बातें थी जो वो करने गए थे। हालांकि उससे हमले से 2 घंटे पहले खुद ईरान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म के साथ बैठे हुए थे। अच्छा, अगर ऐसी बात है, एडवाइस ली ईरान ने भारत के अगर वज़ीर ख़ारजा से कि जी पाकिस्तान पे आप हमला करें, तो वो तो 2 दिन पहले मिले थे, ये तो 2 घंटे पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे थे। तो क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ईरान को एडवाइस की थी ज़रा अटैक कर दें हमारे मुल्क में? तो ये स्टूपिड बातें हैं जो पाकिस्तान का मीडिया करता है। हो सकता है कि मतलब भारत की ख्वाहिश हो कि ईरान की तरफ से पाकिस्तान को टफ टाइम मिले, इसलिए कि भारत को पाकिस्तान का दोस्त देश तो नहीं है, ना पाकिस्तान भारत का दोस्त देश है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ईरान पाकिस्तान से कोई ड्यूरिंग द पास्ट 40 सालों से अगर खुश नहीं है, तो उस एक विजिट से क्या फ़र्क पड़ना था जो जयशंकर साहब ने किया। पाकिस्तान के जो 3 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ईरान, अफ़गानिस्तान और भारत, तीनों के साथ बॉर्डर पे पाकिस्तान की बहुत ही ज़्यादा कमबख्ती आई हुई है। और ज़ाहिर है पाकिस्तान की अपनी पॉलिसीज़ हैं। जब आप अपने पड़ोसियों के मुल्क में टेररिज्म की पॉलिसी रखेंगे, ईरान में, अफ़गानिस्तान में, भारत में, तो आपके लिए मसले तो होंगे। और जब भी आज पाकिस्तान अगर बर्बाद है तो उसका ज़िम्मेदार कोई और नहीं, पाकिस्तान की आर्मी की अपनी पॉलिसीज़ हैं।
अब ईरान और भारत के साथ तो मामला पता ही है हमें। अब सिचुएशन ये आ गई है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर जो बाजोड़ कुन्नड़ बॉर्डर है, उसका जो बॉर्डर है उस पर तालिबान के फौजियों ने अचानक पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हमला कर दिया और जवाब में पाकिस्तान आर्मी ने भी फायरिंग की। तो ये कंटिन्यूस एक डिस्टर्ब्ड बॉर्डर चल रहा है। तो ये जो पाकिस्तानियों को भी जो बहुत ज़्यादा मान और वो रहता है ना अपनी फ़ौज के ऊपर का, देखो हमने ईरान को हिला दिया। तो जब ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया था ना, तो पाकिस्तान के कुछ सोशल मीडिया मुजाहिदीन उन्होंने एक वीडियो ट्वीट करनी शुरू की जिसमें फायर हो रहे थे मिसाइल्स, कि ये देखो आ रही है पाकिस्तान की फ़ौज, मिसाइल्स की फायरिंग हो रही है होगी तुम लोगों के ऊपर, ये है पाकिस्तान की फ़ौज। तो पता ये चला कि ये 6 साल पुरानी वीडियो है जो इंडिया की है, और इंडिया अपनी मिलिट्री प्रैक्टिस जो करता रहता है उसकी ये वीडियो है। इंडियन आर्मी ये मिसाइल्स प्रैक्टिस के लिए फायर कर रही थी। इस वीडियो को पाकिस्तान के फेसबुक मुजाहिदीन और सोशल मीडिया मुजाहिदीन वो ये लगा रहे थे। तो इस तरह का फेक प्रोपेगेंडा जो है ना पाकिस्तान की आर्मी की, जो सुपरमेसी की जो ये बातें करते हैं ना, ये सब पोल खुल जाएंगे खाली तालिबान से लड़के दिखाते हैं, और तालिबान ने इनका वो हाल करना है तो ईरान और भारत तो दूर की बात है। भारत का तो ये सोच भी नहीं सकते, ये 3 दिन नहीं लड़ सकते, 3 दिन के अंदर इनका बाजा बच जाएगा। दोस्तों एक बड़ी डेवलपमेंट है, ये एक नई चीज़ सामने आई है कि तकरीबन सुनने में आया कि 67 या 55 जो रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के जो कैडेट्स हैं उनको इंडियन नेवी जो है वो ट्रेन कर रही है। अब आपको मज़े की स्टोरी सुनाओ। इंडियंस कहते हैं कि सऊदीज़ ने रिक्वेस्ट की है, ये कि सऊदीज़ ने रिक्वेस्ट की है कि हमारे कुछ लोगों को ट्रेन किया जाए। सो इंडियंस कह रहे हैं कि हम उनको क्वालिटी ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक बात। दूसरा वो कह रहे हैं कि हमने उनको कहा था कि जैसे हमारी सिचुएशन बेहतर होगी हम अपने जो कोर्सेज़ के हिसाब से उनको इंगेज करेंगे। तो वो ज़ाहिर बात है उनके पैसे आते हैं। अब ये सारे के सारे इंडिया को पैसे मिलने हैं इन चीज़ों के, ट्रेनिंग के, ठीक है। सो इंडिया ने ये बड़ा स्पेस बनाई है जी, मैं इसको मानना पड़ेगा। सऊदीज़ ये क्यों कर रहे हैं? देखिए पहली बात तो ये है कि सऊदीज़ को एक चीज़ का पता है कि इंडिया जो है वो इस वक्त इंडो पैसिफिक में उसका एक डंका बज रहा है, इन अ सेंस के सारे जो ग्रेट पावर्स हैं वो इंडिया के पास आ रहे हैं, वो इंडिया के साथ इंगेज करना चाह रहा है। इस सारे प्रोसेस के अंदर वो समझते हैं कि हम इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। इसी दिन अगर हमसे हमारे मक्का मदीना का प्रूफ मांग लिया गया, तो किसी दिन हमसे हमारे अल्लाह तबारक ताला का प्रूफ मांग लिया गया, तो हम भी तो अल कुरान की किताबी खोलकर दिखाएंगे ना। तो हिंदुओं में जो भी गलत चीजें थी उन्होंने उस पर आवाज उठाई और उसको रिफॉर्म किया और बेटर किया। अब क्या शोएब आपको कल को बेटी होगी, क्या आप उसकी शादी 6 साल में कर दीजिएगा 40 साल के आदमी से? क्या आप 12 साल की अपनी बेटी की शादी आप 35 साल के मर्द से